जय श्री कृष्ण। जब परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की तो सृष्टि की रचना के साथ साथ उन्होंने हर व्यक्ति के, यहाँ तक कि प्रकृति के भी कुछ नियमों का वर्णन किया और उन सब नियमों का वर्णन और कर्तव्य का पालन मनुष्य के लिए उन्होंने अनिवार्य बताया। और उन नियमों का वर्णन उन्होंने किया किसमें? उन नियमों का वर्णन किया उन्होंने वेदों में। और वेद कहाँ से निकले? उस परम पिता परमात्मा में। और इसलिए उस परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए इन नियमों का पालन करना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी इस सृष्टि की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। और उसी का वर्णन परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में करते हैं कि कर्म ब्रह्म उद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। उन्होंने क्या बोला कि जो विधि विधान के नियम हैं, संसार को आप किस प्रकार संसार में अच्छी तरह से जीवन निर्वाह कर सकते हो, तो उन सभी जीवों के लिए कर्म निश्चित किए गए वेदों में। और वेद पर ब्रह्म भगवान से प्रकट हुए और जिसके परिणाम स्वरूप सर्वव्यापक भगवान सभी यज्ञ कर्मों में नियत व्याप्त रहते हैं। अर्थात जो भी काम हम करते हैं परमात्मा उसमें विद्यमान रहते हैं। तो वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए। वेद के कोई रचयिता नहीं है। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा के श्वास से मानी जाती है, भगवान के श्वास से मानी जाती है। और इसका वर्णन बृहद आरण्यक उपनिषद में पूरे विधि विधान से किया गया है कि अरे अस्य महतो भूतस्य निश्वासितम एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेदो तथा अंगिरसा, कि ये चारों के चारों वेद, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, उस परम पिता परमात्मा की श्वास से प्रकट हुए। और इन शाश्वत वेदों में भगवान ने सबके कर्तव्यों का वर्णन किया है। और इन कर्तव्यों को इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से पालन करना है कि जिससे संसार में जो लिप्त मनुष्य है वो धीरे 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 अपनी कामनाओं पर नियंत्रण करना सीख जाए और एक गुण से दूसरे गुण। तो इन कर्तव्यों को विधिवत अगर व्यक्ति पालन करता है तो उसका धीरे धीरे वो उत्थान की ओर जाता है और परमात्मा के साथ उसका नाता जुड़ता है और जीवन की रहस्य को और सत्यता को पहचानता है। तो इस प्रकार भगवान को यज्ञ के रूप में अर्पित किए गए ये कर्तव्य वास्तव में भगवान के गुणों के समान भगवत स्वरूप हो जाते हैं। अगर हमने कर्तव्यों का पालन किया तो ये यज्ञ क्या है? कर्तव्यों का विधिवत पालन। तो कर्तव्यों का जब विधिवत पालन किया जाता है तो व्यक्ति अगर कर्तव्यों का पालन करता है तो वो भी भगवत स्वरूप हो जाता है और उनसे वो किसी भी तरह से भिन्न नहीं होता, वो भगवान का ही एक रूप माना जाता है। और हमारा एक ग्रंथ है तंत्र सार, जिसमें यज्ञ मतलब हम जो ये कर्तव्य का विधिवत पालन करते हैं परमात्मा का स्वरूप कहा गया है। उसमें कहा गया है कि यज्ञो यज्ञे पुमान शश्च एव यज्ञसो यज्ञे यज्ञे भावनः यज्ञे भुक् च इति पंच आत्मा यज्ञे ईशस हरि स्वयमेव। उन्होंने ये कहा कि अगर तुमने कर्तव्य का पालन किया है और वो कर्तव्य क्या है? यज्ञ, तो तुम भी हरि के स्वरूप हो। और श्रीमद् भागवत में तो
श्री कृष्ण ने जब उद्धव को उपदेश दिया तो उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया, यज्ञो अहम भगवत्तमः, अर्थात मैं वसुदेव का पुत्र यज्ञ हूँ। वेदों में भी यही कहा है, यज्ञो वही विष्णु। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर कर्तव्य का हम सब लोग पालन करते हैं तो हम भी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। तो भगवत स्वरूप होने के लिए यज्ञ कर्मों का विधिवत पालन कीजिए और परमात्मा को प्राप्त कीजिए। तो इसके लिए चैनल से जुड़िए, उस परमात्मा के साथ नाता जोड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक आपकी इच्छा पर करना चाहें तो जय श्री कृष्ण, नहीं तो आपकी इच्छा।